बच्चों गुड आफ्टरनून। तो फिर से हम लोग आज एक और क्लास 8 का लेक्चर लेकर आए हैं जो कि चैप्टर 4 से है घातांक और घात। ठीक है, तो घातांक और घात में हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने एक बार इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था और दूसरा लेक्चर जो था उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया था। ठीक है, तो अगर आप लोग एक्सरसाइज 4.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप पीछे का वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो करने वाले इस चैप्टर का वो है एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 में आपको संख्याओं को मानक रूप में क्या करना है, लिखना है, और अगर मानक रूप में दिया है तो उसको सामान्य रूप में लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, अभी पॉइंट ये आता है कि मानक रूप होता क्या है। अगर हमारे पास संख्या दिया हो और हमको उसको मानक रूप में लिखना है, ऐसे हम लोग पीछे क्लास में भी किए होंगे कि बड़ी बड़ी संख्याओं को हमको क्या करना होता है, मानक रूप में लिखना होता है। जैसे हम एक संख्या का एग्जांपल लेकर दिखाएंगे, उसके बाद इस 4 एक्सरसाइज का 4.2 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक हम बताते हैं कि कैसे मानक रूप में लिखा जाता है। जैसे एक संख्या हमारे पास 0.0016 ऐसा एक संख्या है। ठीक है, और आपसे बोला है कि ये संख्या को क्या करो, मानक रूप में लिखो। तो मानक रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट में है। ठीक है, इस पॉइंट को पहले हटाओ, रिमूव करो। कैसे रिमूव किया जाता है, तो जहां पॉइंट होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 1, और पॉइंट के बाद देखो कितना अंक है, तो 1 2 3 4 अंक है, तो हमको कितना जीरो बैठाना होगा, 4 जीरो। कितना बैठाना होगा, 4 जीरो। यानी जब ये पॉइंट रिमूव करोगे तो पॉइंट की जगह पे क्या बैठ जाएगा, 1, और उसके बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है, इसलिए 4 जीरो आ गया। ठीक है, अब ये नंबर जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो ये नंबर ऊपर 16 आ जाएगा, और 16 बटा यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, ये 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 जीरो कहने का मतलब क्या होता है, अगर 1 जीरो है तो कहने का मतलब 1 पावर है। अगर 1 पर 1 जीरो है तो कहने का मतलब पावर क्या है, 1 है। लेकिन अगर क्या है, 4 जीरो है, कहने का मतलब 10 को 4, 10 का पावर 4 है। 10 का पावर 4 मतलब क्या होता है, 10 को 4 बार गुना करना। 10 को 4 बार गुना करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। सिंपल सा बात है। तो बस वही बात है कि यहाँ पे कितना है, 10 का पावर 4 है। क्या है, 10 का पावर 4 है। लेकिन मानक रूप ये भी नहीं होता। मानक रूप में क्या करना होता है, एक अंक के बाद पॉइंट चाहिए होता है। कितने अंक के बाद चाहिए, तो पॉइंट चाहिए होता है, एक अंक के बाद पॉइंट चाहिए होता है। यहाँ पे 16 है, एक अंक के बाद हमको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो 16 को हम क्या लिखेंगे, तो जब हम इधर से घसकेंगे, किधर चलेंगे, राइट साइड चलेंगे। हाँ, जब हम राइट साइड चलेंगे तो क्या करना होगा, देखो जैसे ही हम एक पॉइंट इधर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। देखो हम इधर राइट चले हैं, एक पॉइंट चले हैं, एक अंक तक, तो यहाँ पे 10 का पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा, 10 का पावर 1, और नीचे में क्या है, 10 का पावर 4। क्या है, 10 का पावर 4। अच्छा, अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद करना थोड़ा सा, कि अगर a का पावर, a का कोई पावर m नीचे में प्लस में है, ठीक है, और इस पावर को अगर हमको ऊपर भेजना होगा तो ये पावर क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में है तो बताओ। ठीक है, एक फॉर्मूला बता कि अगर किसी का भी पावर माइनस में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे भेजकर प्लस में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नीचे में प्लस में तो ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो बताइए 10 का पावर क्या है, नीचे में है, तो इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। दैट मींस यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू पहले से है 10 का पावर 1, और फिर से इंटू में जाएगा, ऊपर भेजेंगे इंटू में, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 4 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -4, यानी क्या बन जाएगा, 10 का पावर -4। अब 1.6 तो 1.6 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखना, अब एक और फॉर्मूला काम करेगा। कौन सा फॉर्मूला, देखो बेस सेम है, आधार सेम है। क्या है, आधार सेम है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। बताया है कि नहीं, कि अगर आधार सेम हो तो गुना में पावर क्या हो जाता है, a प्लस n हो जाएगा। हो जाएगा, तो बस वही यहाँ पे होना है। ठीक है, कि ये सेम है तो हम क्या करेंगे, गुना रख देंगे 10, और यहाँ पे 1। ठीक है, जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे -4 को। अब जब जोड़ेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर, देखो 1 प्लस माइनस -4। अब 1.6 इंटू 10 टू द पावर यहाँ क्या हो जाएगा, बता, एक में से -4 जाएगा, कितना बचेगा, -3, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3। यही हो गया इस क्वेश्चन का क्या आंसर। क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक फॉर्मूला ये लगा और एक फॉर्मूला ये लगा। और अगर आपको ये सब फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पीछे वाला वीडियो देखिए, एक लेक्चर का वीडियो है जिसमें फॉर्मूला के बारे में बताया गया, और दूसरा वीडियो एक्सरसाइज 4.1 का है। तो अगर आपको सॉल्व कर लीजिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो मानक रूप में लिखने का मतलब है क्या, कि किसी भी नंबर को एक पॉइंट के बाद लिखना। जैसे ये क्या था, 4 पॉइंट के बाद था, हम उसको किस रूप में कन्वर्ट किए, एक पॉइंट के बाद में कन्वर्ट कर दिया, मानक रूप में लिख दिया। ठीक है, और अगर इसी को मानक रूप से क्या करना होता, सामान्य रूप में लिखना होता, तो जैसे है, जैसे ये नंबर है तो इसी रूप में रहता, ये नंबर उसी रूप में रहेगा, ये सामान्य रूप हो गया। अब इसको हमको क्या कन्वर्ट करना है, मानक रूप में। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू ये समझा चुके हैं। ठीक है ना, अब हम एक्सरसाइज 4.2 का लाइन से क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको ऐसे दिया हुआ है संख्या, अब इसको हमको क्या करना होगा, मानक रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं, बस जैसे ये यूज किया वही करना है। तो पहला क्वेश्चन का अगर हल बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन का, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.000735, यही ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, और हल में हमको बताओ पॉइंट रिमूव करना है। पॉइंट रिमूव करना है तो हमको क्या करना होगा, पॉइंट रिमूव करना, तो जहां पॉइंट हो वहां पे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस सब को रिमूव कर दो, ये सब नंबर रिमूव, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 735, और नीचे जहां पॉइंट हो वहां तो एक आ गया, और उसके बाद कितने डिजिट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना, 2 2 4 3 7, 7 डिजिट है, तो 7 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हो गया। और 7 जीरो कहने का मतलब 10 का पावर क्या हो गया, 7 हो चुका है। 10 का पावर क्या हो चुका है, 7 हो चुका है। लेकिन हमको इसको कैसे लिखना होगा, देखो 7, एक अंक के बाद पॉइंट चाहिए, एक अंक के बाद पॉइंट चाहिए, तो 7 को लिख देंगे पॉइंट। अब पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट लगाने के बाद कितना डिजिट इधर गया, 2 डिजिट, 2 डिजिट को जगह है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2, यानी क्या हो जाएगा, 7.35 गुने 10 का पावर 2। वहां एक डिजिट घसका रहे तो 10 का पावर 1 आ रहा था, यहाँ कितना डिजिट घसका है इधर, तो इसलिए क्या गया है, 10 का पावर 2। लेकिन नीचे कितना है, 10 का पावर 7, 10 का पावर क्या है 7। अब बताइए नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अभी तुरंत हम बताए फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा,
35 इंटू 10 टू द पावर 2 और ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -7। जब इसको करोगे तो देखो बेस सेम है, जुटेगा तो क्या बन जाएगा 3.75 इंटू देखो ये तो 10 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा प्लस -7। यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगाया समझ में आया? आधार सेम है तो पावर जुट जाता है गुना में, तो वही जोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.35 इंटू 10 टू द पावर देखो प्लस माइनस बनेगा -7 तो प्लस 2 कितना बचेगा -5, क्या बचेगा -5। तो ये हो गया आपका मानक रूप। क्या हो गया मानक रूप? किस नंबर के लिए? इस नंबर के लिए। तो सबसे पहले हमने पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट रिमूव करने के बाद उसको एक अंक के उधर ले गए, ठीक है, और उसके बाद हमने फार्मूला यूज किया। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है तो आपको बता दें, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस ये वाला फार्मूला लगा है। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ मानक रूप में। दूसरा का भी आप वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट रिमूव करो, कितना अंक के बाद है तो पॉइंट पे जब 1 2 2 4 2 6 7 8 डिजिट तो 8 जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, फिर से उसको ऐसे ही करेंगे। तो इस तरह से करके आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो फास्टली क्या कीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए ताकि हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ सके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसे ऊपर से इरेज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 0.000002245 ठीक है, तो सबसे पहले हल में चलेंगे। हल में क्या करना होगा, पहले वही सेम प्रोसेस, पॉइंट को रिमूव करेंगे। जब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ऊपर 15 है तो 15 हो जाएगा, लेकिन देखो 1 की जगह पे 1 हो जाएगा, पॉइंट की जगह क्या हो जाएगा 1, और काउंट करो कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना जीरो बैठ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगला प्रोसेस वही है, उसको लिखेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 10 टू द पावर 1 और नीचे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 8। ठीक है, आगे अगर सॉल्यूशन करेंगे तो अगला सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये पावर 8 ऊपर जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -8। और जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो 1.5 पे रह जाएगा, बेस सेम है, पावर जुटेगा, सेम प्रोसेस। तो यहाँ क्या होगा 10 टू द पावर -7। अब हम फिर से जोड़ करके दिखा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, 10 टू द पावर -7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि -8 में से एक क्या करोगे, एक घटाओगे तो -7 बचेगा, क्योंकि यहाँ बेस सेम है। देखिए -8 है तो एक घटाओगे तो -7 बचेगा, यानी 1.5 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया -7। ये हो गया दूसरा का आंसर। तो आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन भी बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही करना, पहले क्या करोगे, पॉइंट रिमूव करोगे, पॉइंट रिमूव करने के बाद जितना डिजिट है वो लिख लोगे, आपको वो पावर के रूप में लिख लेना है, फिर उसको ऊपर भेज देना, ऊपर भेज के हटा देना। ठीक है, ये हो गया आंसर। फार्मूला लगेगा वही पावर सेम वाला फार्मूला, अगर पावर सेम हो तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, छूट जाते हैं घातांक। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो, इसमें पॉइंट हटाना भी नहीं है, इसमें तो पॉइंट हटाना भी नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर, मतलब राइट की ओर क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो राइट की ओर शिफ्ट करना है, कितना पॉइंट शिफ्ट करना है, देखो एक अंक के बाद हमको चाहिए, एक अंक के बाद कितना शिफ्ट हो रहा है, कितना अंक को शिफ्ट कर रहे हो उधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 2.54 इंटू 10 टू द पावर 8, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 8 डायरेक्ट, क्योंकि 8 पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं उधर, कितना पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं, देखो एक पॉइंट के बाद कितना शिफ्ट हो रहा है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट शिफ्ट हो रहा है, इसलिए 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आराम से ये बन जाएगा। तो आप करिए इसको पहले, ये हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, तो इसी का थर्ड क्वेश्चन में है 2 5 4 6, उस पे कितना जीरो, 2 2 4 और 1 5 जीरो। इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, इसमें तो हमको पॉइंट पहले रिमूव भी नहीं करना है, डायरेक्ट ये नंबर में ही दिया हुआ है। तो हल करेंगे, हल में क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट, 2 के बाद मानक रूप में लिखने का मतलब होता है एक अंक के बाद पॉइंट लगाना, तो एक अंक के बाद हम पॉइंट लगाए, कितना अंक इधर शिफ्ट किए, तो इधर कितना अंक शिफ्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक शिफ्ट किए हैं, तो हम लिखेंगे 5 4। ठीक है, 2.54 और कितना अंक शिफ्ट हुए इधर, तो 8, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 8, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 8, ये हो गया इसका मानक रूप में आंसर। ठीक है, इतना ही शिफ्ट हुए। तो एक पॉइंट के बाद कितना शिफ्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 6 छोड़ दिए थे, 2.546 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, और जब इधर शिफ्ट हो जाओगे तो यही जीरो आ जाएगा इधर। ठीक है, समझ रहे हो। आगे करते हैं, अगला क्या है 712। तो यहाँ एक अंक के बाद देखो कितना शिफ्ट गया है, तो देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 का पावर 9 कितना हो जाएगा, 10 का पावर 9। इसमें भी वही हो जाएगा, तो चौथा भी लिख लो आसानी से। चौथा क्या हो जाएगा 7 1 2, उस पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 6 और 3 9, 6 जीरो है ना, 2 2 4 2 6 7 जीरो। ठीक है, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 2 2 4 2 6 2 8 10। ठीक है, तो अब इसका कैसे हल लिखेंगे, तो वही क्या करना होगा, एक अंक के बाद पॉइंट लगाना होगा, उसके बाद देखो काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 7.12 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 9, यही हो गया क्या आपका आंसर। आपको क्या दिख रहा है, जितना आप अंक उधर शिफ्ट हो रहे हो उतना काउंट करके पावर लिखते रहो, तो प्लस में पावर हो रहा है, अगर पॉइंट को हटाना होता है तो माइनस में पावर नीचे चला जाता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, कि जब इधर शिफ्ट होगे तो माइनस में पहुंच जाएगा, इधर शिफ्ट होगे तो किस में जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा, ये माइंड में रखना है। ठीक है, अगर शिफ्टिंग इधर की ओर हो रहा है तो प्लस में पहुंच जाएगा, और शिफ्टिंग अगर इधर की ओर होगा तो माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो माइंड में रखना। ठीक है, जैसे वो सब नंबर को हम इधर शिफ्ट कर रहे थे, पॉइंट वाला नंबर था, जब इधर शिफ्ट किए तो पावर किसमें गया था,
माइनस में क्या था, पावर किस में गया था, माइनस में। और जब हम इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो देखो जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गए, किधर, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुए थे, जब शिफ्ट हुए तो पावर किस में गया था, माइनस में। और जब राइट साइड में शिफ्ट हो गए तो पावर किस में जाएगा, प्लस में। माइंड में देखना है और हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक पॉइंट के बाद हमको पावर लगाना है, एक पॉइंट के बाद क्या लगाना है, यही है मानक रूप, यानी हर एक पॉइंट के बाद हमको क्या लगाना है, नंबर लगा देना, पावर लगा देना, ठीक है ना। तो हर बार देख लो पॉइंट हम एक पॉइंट के बाद क्या कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप क्या हो गए इधर शिफ्ट हो गए तो समझना कि पावर क्या हो गया, घातांक क्या होगा, पॉजिटिव, किधर, राइट साइड। और जब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गए, इधर साइड शिफ्ट हो गए तो आपका पावर क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो गया आपका क्या, राइट, इधर हो गया क्या, लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट हो गए तो नेगेटिव में पावर जाएगा, राइट शिफ्ट हो गए तो क्या होगा, पॉजिटिव में पावर जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन जो कि आपको मानक रूप में लिखना था। आराम से आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। और इसको आप कॉपी में कर लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, निम्न संख्याओं को समान रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, सामान्य रूप में लिखना है, ठीक है। आपको दिया हुआ है मानक रूप में, किस रूप में दिया हुआ है, मानक रूप में दिया हुआ है, आपको समान रूप में उसको लिखना है। कैसे लिखोगे तो चलिए करके देखते हैं। इसको मिटा दे क्या, ठीक है। आप लोग क्या कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है क्वेश्चन, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप में दिया हुआ है, सामान्य रूप में व्यक्त करना है। पहला इसमें क्वेश्चन है, इसमें पहला है 3.065 इंटू 10 टू द पावर -5। इसी का दूसरा क्वेश्चन है 3.6, क्या है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना, 10 टू द पावर 3। तीसरा क्वेश्चन है 1.418 इंटू 10 टू द पावर क्या है, 10 टू द पावर 4, ऐसा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी 3 ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, आगे और लिख देंगे। तो पहले आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, मानक रूप में, एक अंक के बाद पॉइंट है, दैट मींस क्या है, मानक रूप में दिया हुआ है। इसको सामान्य रूप में, जैसे पहले रूप समान रूप में था वैसे आपको लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, कैसे आएगा, कैसे, तो सबसे पहले तो ये 10 का पावर -5 है, इसको अगर हम नीचे भेज देंगे तो क्या चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, क्या चला जाएगा, प्लस में, यस और नो, ठीक है। तो हम पहले पहला का हल लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है, ये है पूरा, ठीक है। अब बताओ कोई भी नेगेटिव पावर होता है उसको अगर हम नीचे भेज देते तो किस में चला जाता है, पॉजिटिव में, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 3.065 और ये आकर इधर क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 5 बन जाएगा। नीचे भेज दिया इसको, 10 टू द पावर 5 बन गया। अब बताओ अगर हमको इसको इधर पावर शिफ्ट करना होगा, इधर, ठीक है, इधर हम ले जाएंगे, इधर शिफ्ट करना है, इधर नहीं हम शिफ्ट कर रहे हैं, इधर इधर, यानी सबको इधर लाएंगे तो ये देखो कितना अंक तक जाएगा, 1 2 3 अंक तक जाएगा और इधर ला देना, यानी कितना हो जाएगा 10 का पावर 3, कितना 10 का पावर 3 और नेगेटिव में जाएगा। तो टोटल यहाँ क्या बन जाएगा, इसको अगर हम लिखेंगे तो 3065 बन जाएगा। और 3065 बराबर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 5 तो पहले से है और ऊपर से क्या हो गया इंटू 10 का पावर 3 आ चुका है, कितना आ चुका है, 10 का पावर 3 आ चुका है। अगर इस टोटल को अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 8, कितना हो जाएगा 10 का पावर 8, क्योंकि क्या होता है गुना में पावर जुड़ जाता है, तो गुना में 5 जुड़ जाता है, तो 3065 इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर 8, क्या हो जाएगा 10 का पावर 8 हो जाएगा। अब 10 का पावर 8 हो गया, तो अब इस 8 को अगर ऊपर भेजेंगे तो ये क्या चला जाएगा माइनस में। अब माइनस में पावर जाने का मतलब क्या है कि हमको उसको किधर शिफ्ट करना होगा, किधर शिफ्ट करना होगा, हम बताए हैं कि लेफ्ट साइड, जब पावर माइनस में तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है और अगर पावर प्लस में तो किधर शिफ्ट करना है, राइट साइड। तो पावर कितना आ रहा है माइनस में, क्योंकि इसको जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -8, यानी इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं 3065 इंटू, अब ये नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -8। अब इस -8 को अगर हमको सामान्य रूप में, अब तो ये क्या है सामान्य रूप में नहीं है, इसको समान रूप में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे जितना ये पावर इसको इधर शिफ्ट करते हैं, कैसे शिफ्ट करेंगे, तो देखो 8 वो है, कितना है 8 वो है, तो कितना अंक तक जाएगा 8 अंक तक, किधर जाएगा 8 अंक तक। तो इसको कैसे भेजेंगे, देखो ऑलरेडी 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है और कितना चाहिए हमको 4 बार चाहिए, तो 4 बार चाहिए तो कितने जीरो बैठेंगे 4 जीरो और बैठेंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो बैठ जाएगा, 4 तो अंक है 3065, उसके बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, उसके बाद क्या लग जाएगा पॉइंट और वो बन जाएगा यहाँ पे 0, क्या बन जाएगा 0। तो ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आपका आंसर। तो देखिए हम जब पावर हमारा माइनस में है तो हम किधर शिफ्ट किए, इधर शिफ्ट किए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक तक इधर क्या कर दिए शिफ्ट कर दिए। अब हमारे पास 4 ही अंक था, 4 अंक नहीं था, तो उसके जगह पे हमने क्या लगा दिया 4 जीरो लगा दिया, 8 अंक तक शिफ्ट हो गया, ये बन गया किसमें सामान्य रूप में आ गया, इस रूप में आ गया सामान्य रूप में, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सामान्य रूप में कर लेना है, क्या कर लेना है, ठीक है। अब चलिए और हम करते हैं आगे का काम, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा बहुत इजी है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में था इसलिए हमको इधर भेजना था, प्लस में तो उसको प्लस को ऊपर ही छोड़ दो। हम क्या करेंगे इसको लेकर चलेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। इसको करें, मिटा दें इसको, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 ये ऑलरेडी प्लस में, तो इसको माइनस में भेजने का कोई जरूरत है ही नहीं, प्लस में ही रहने, ठीक है। सिर्फ इसको लाओ, तो पॉइंट जब हटाओगे हल करो, अभी तुरंत हल किए थे, जब हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो क्या होता है, तो देखो जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये तो 36 बन जाएगा और पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, कितना पॉइंट लेकर, तो उधर कितना शिफ्ट किए बताओ, इधर कितना शिफ्ट हुए 1 अंक, तो नीचे क्या हो जाएगा 36/10 इंटू ऊपर में क्या है 10 का पावर 3 है,
है ना। अब देखो जब इसको हम अगर करते हैं तो ये 10 का पावर नीचे 1 है, यहाँ 10 का पावर क्या है 3 है, और भागा में आप पढ़े होंगे भागा में पावर क्या हो जाता है घट जाता है, तो भागा में पावर घटेगा तो 3 में से 1 पावर घटेगा तो कितना बचेगा 10 का पावर 2, यानी यहाँ से अगर हम 10 में से इसको माइनस करेंगे, ऐसे समझो किसी चीज को हम एक और तरीके से समझाते हैं। देखो ये पॉइंट रिमूव किया तो ये हो गया 36/10 गुने 10 का पावर 3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो देखो 36/10 हो जाएगा, और 10 के पावर 3 करने का मतलब उसी नंबर को 3 बार गुना कर देना, तो गुना कर दिए 1 बार 2 बार 3 बार कर दिए। अब बताओ 1 10 से 1 10 कट जाएगा, कट गया ना, ये तो कट गया, बचा कितना 2 10। अब 2 10 से अगर हम इसमें गुना कर देंगे 36 में तो कितना हो जाएगा 36 गुने के वो 0 2 को 0, ये बन गया 3600 आंसर। ये हो गया आपका क्या मानक रूप से सामान्य रूप से। क्लियर, इसका आंसर क्या हो गया 3600, ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप तीसरा भी कर सकते हो। तीसरा में भी आपको क्या करना होगा, पावर पावर प्लस में तुमको नीचे नीचे करने का कोई जरूरत है ही नहीं, बस इसको हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, इसको मिटा दें। ठीक है, इसको भी लिख लेना। तीसरा क्वेश्चन इसका करते हैं, ए हल्ला मत करो, बिना मतलब का हल्ला मत करो, कॉपी पे यहाँ लिखो जो हम बता रहे हैं उसको। ठीक है, देखो 1.418 नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो 10 का पावर 4 क्या है, 10 का पावर 4। तो आप यहाँ ध्यान देखो कि यहाँ 10 का पावर क्या है 4 है, यहाँ 1.48 है, तो फिर से हम पॉइंट रिमूव करेंगे। जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद कितना है 3 अंक, यानी कितना जीरो बैठेगा 3 जीरो, यानी ये हो जाएगा 1418, और 1 पर कितना जीरो 1 2 3, और ये 3 जीरो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और ऊपर से यहाँ 10 का पावर के है 4 है, और 10 का पावर 4 करने का मतलब के बार 10 का गुना कितना बार 4 बार, 10 का गुना कितना बार 4 बार। अब बताओ 10 का गुना यहाँ कितना बार है नीचे 3 बार, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये 3 से 3 खत्म हो गया, बचा कितना 1 और 0, और 1 और 0 यहाँ पे लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 14100 जो भी है। ठीक है, 14180 ये हो गया आपका क्या आंसर, ये बन गया तीसरा का आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ देख लो कि कितना इजी, यानी जब हम पॉइंट को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो देखो नंबर को क्या भेज दे रहे हैं नीचे नेगेटिव में भेज दे रहे हैं, और जब इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो किस में भेज दे रहे हैं, सॉरी जब इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो किस में चला जा रहा है पॉजिटिव में। ठीक है, और इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या में जा रहा है नेगेटिव में, यस और नो यस। ठीक है, तो आप वही देखना है, आपको ध्यान से देखना है कि शिफ्टिंग कैसे हो रहा है। ठीक है ना, नंबर को जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो देखो इधर इधर से हमारा पॉइंट हटा रहे हैं तो हम नीचे भेज दे रहे हैं। ठीक है, यानी इधर नंबर को ला रहे हैं, इधर का है तो नेगेटिव में चला जा रहा है, उधर नंबर को ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, अब ये हो गया तीसरा तक। इसी का चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, अब चौथा क्वेश्चन में फिर से माइनस वाला आ गया, तो वही सेम प्रोसेस 4 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं, 4 और 5 6 इसमें भी है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 1 पॉइंट क्या है 1.265 into 10 to the power -4। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे 2.9 into क्या है 2.9 into 10 to the power 10 to the power कितना है 10 10 to the power क्या है 10। और छठा क्वेश्चन इसका है क्या, तो 3.56 412 into 10 to the power कितना दिया हुआ है 10 to the power 5, क्या दिया हुआ है 10 to the power 5। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर चौथा का अगर हम हल करें तो क्या हो जाएगा, ये भी इजी है, इजी नहीं है मतलब थोड़ा सा इसको क्या करना है, पहले माइनस को नीचे भेजेंगे फिर क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखो 1.265 इसको क्या कर दिया 10 का पावर 4 को नीचे भेज दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट रिमूव करेंगे, तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 ये बन जाएगा 10 का पावर 4 गुने 10 का पावर 3, क्योंकि हम पॉइंट इधर शिफ्ट किया 3 तो 3 शिफ्ट किया तो 3 नीचे चला जाएगा 10 का पावर 3। अब 10 का पावर 4 और 10 का पावर 3 ऐड होकर क्या बन जाएगा 10 का पावर 7। अब 10 का पावर 7 को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इतना गुने 10 का पावर -7। अब -7 हो गया तो हमको क्या करना होगा इधर शिफ्ट करना होगा। अब इधर शिफ्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा लगाते हैं माइनस से, तो हम इधर शिफ्ट करते हैं ना, माइनस से तो हम इधर शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हम शिफ्ट करते हैं कितना अंक तक हमको ले जाना 7, कितना चाहिए 7, इधर क्या है 4 वो यानी के वो 0 लगेगा 3 को तब जाकर ना 7 अंक आएगा है। तो कहने का मतलब हम क्या लिखेंगे 1 2 3 3 को 0 और उसके बाद ये 4 अंक। ठीक है, और उसके बाद लग जाएगा पॉइंट, ये बन गया आपका क्या आंसर। दिख रहा है 1 2 3 4 और 4 के बाद यहाँ 3 को 0 लगा है और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या किए नीचे ले गए हैं, इस पॉइंट को रिमूव किया तो फिर 10 का पावर 3 है, दोनों पॉइंट जुड़कर 10 का पावर 7 हुआ। 10 का पावर 7 को जब ऊपर ले गए तो 10 का पावर -7 और -7 का मतलब इधर शिफ्टिंग करना, इधर शिफ्ट किया 7 अंक। ठीक है, अब 7 अंक तक इधर शिफ्ट किया 4 ऑलरेडी दिया होता 3 0 बैठा है हो गया यार। ठीक है, तो ये आ गया आपका सामान्य रूप में। अब देखो इसका तो आपको इजी है, इसमें तो पावर प्लस में दिया है तो इसको तो नीचे ले जाने का भी जरूरत नहीं है, बस इसको पॉइंट को हटाओ रिमूव करो। तो पांचवा बताते हैं, एक फिर अलग करो तुम लोग हैं बार-बार क्या अलग करने लगते हो। पांचवा क्वेश्चन 2.9 into 10 to the power 10। अब देखो पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 29/10 गुने 10 का पावर 10। अब 10 का पावर 10 है, ये 10 का पावर 1 है तो ये 1 कट जाएगा, 1 पावर घट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 29 गुने 10 का पावर 9, क्या हो जाएगा 10 का पावर 9। यानी कहने का मतलब ये पावर पॉजिटिव में, पॉजिटिव में रहता तो किधर शिफ्ट करते हैं राइट साइड, नेगेटिव में रहता तो इधर शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव में इधर लगाएंगे, यानी इधर 0 लगाना होगा हमको इधर। अब के वो 0 लगाना, देखो 9 को कितना 9 को, यानी 29 पे के वो 0 लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका क्या देख लो कितना इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत इजी है। जब इधर शिफ्ट करना है तो आप पॉजिटिव में ले जाओ और इधर शिफ्ट करना तो नेगेटिव वाला। ठीक है, बस आपको माइंड में रखना और बाकी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो
इसका अगर देखोगे तो फिर से पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में तो हमको कुछ करना ही नहीं है, इसको पॉइंट आउट फिर उधर क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, देखते हैं कितना कितना पॉइंट हटेगा। तो पांच छठा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, चाहो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो अपने से भी, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो तो देखो हम इसको क्या करते हैं छठा क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, देखो 3.56412 into 10 to the power क्या है 5। पॉजिटिव में तुमको कुछ करना है, ऊपर पॉजिटिव को रहने दो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट जब हटाओगे तो कितना अंक हटाना है, देखो क्या अंक हटाना है, 2 2 4 और 5, तो 5 तो कहां नीचे आ जाएगा, 10 का पावर 5 नीचे आ जाएगा, यानी ये पूरा लिख देंगे 3.56412 और नीचे कितना आ जाएगा, देखो क्या अंक इधर ली, इधर कितना किए हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक इधर शिफ्ट किए, तो 5 अंक जब इधर शिफ्ट किए तो 10 का पावर नीचे क्या हो जाएगा 5 चला जाएगा, और 10 का पावर 5 ऊपर में भी है, तो बताओ 10 का पावर 5 से 10 का पावर 5 कट जाएगा, तो कट गया तो क्या बचा फाइनली 35641, यही हो गया आपका क्या। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन थे, हमने 6 सॉल्व कर दिया, ठीक है। और आप लोग को भी ऐसे ही इजी वे में क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो मानक रूप में अगर दिया हो तो आप सामान्य रूप में भी चेंज कर सकते हो, और अगर सामान्य रूप में दिया तो इसको वापस क्या कर सकते हो, मानक रूप में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अगर तुमको अगर हम ये दिए रहते, क्या दिए रहते, ये नंबर दिए रहते और तुमको कहते कि इसको मानक रूप में चेंज करो, तो मानक रूप में चेंज करने का मतलब क्या होता है, एक अंक के बाद पॉइंट, क्या होता है, एक अंक के बाद पॉइंट। तो देखो एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद जैसे ही पॉइंट देंगे तो बताओ कितना जीरो इधर हम कर रहे हैं, कितना कितना हो जा रहा है 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिखते हैं 3.56412 into 10 to the power किधर चल रहा है, इधर ना चल रहा है, 10 to the power 5 होता था कि नहीं, तो देखो वही है कि नहीं, यहाँ पे देखो है, तो ये मानक रूप हो गया। अब इसी चीज को हम कहां लिखें, सामान्य रूप में। आपको समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। तो आराम से ये कर सकते हो, ये था क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ठीक है ना, क्या है 3 भी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 3 4 5 6 को हम क्या करते हैं अगले लेक्चर के लिए रहने देते हैं। अभी आप लोग इसको दो ही को करो, ठीक है, क्योंकि दो में हम बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग 4.2 के एक्सरसाइज का क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। और अगले लेक्चर में हम लोग इसका और कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो अगले लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर तक के लिए आप लोग वेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले पिछला लेक्चर जाकर देखिए, वो YouTube पे अवेलेबल है, ठीक है, तभी इस एक्सरसाइज को आगे बढ़िएगा। नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि पावर को क्यों घटा रहे हैं, पावर को क्यों कम कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं कहीं घटा रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि भागम में पावर घटता है, यहाँ पे क्यों हम इसको हटा रहे हैं, क्योंकि ये 10 का पावर ऊपर जाकर क्या हो जाता है माइनस बन जाता है, और माइनस ये कट जाता है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है कट जाता है, इस वजह से ये क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। तो हम फार्मूला का यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट भले यहाँ काट दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि a का पावर m अपॉन a का पावर n का फार्मूला लगा, यहाँ पे m माइनस n हो जाता है, क्या हो जाता है m माइनस n हो जाता है। तो हमने ये फार्मूला लगाया, तो हम डायरेक्ट काट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग पहले ही ऑलरेडी क्या कर चुके हो, उस फार्मूला को पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखो तो कृपया जाकर पीछे वाला लेक्चर देखें, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।